अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आप ये मेरे पीछे खूबसूरत बंगला देख रहे हैं, ये बंगला नहीं है, ये बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और लग्जरी रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जहाँ पर वो तमाम लोग जो कि नशे की लत में मुब्तला होते हैं, कोई कोकेन करता है, कोई चर्स पीता है, कोई आइस करता है, उन तमाम मुतासरा अफराद को यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है और उनको नमाज की पाबंदी सिखाई जाती है। इसमें तकरीबन 15 से ज़ायद रूम है और एक से बढ़कर एक रूम है, खूबसूरत लॉन है, नमाज का एरिया है और पाकिस्तान के माहिर तरीन माहिर नफ्सियात हैं जो कि पेशेंट्स का इलाज करते हैं। आइए हम आपको विजिट करवाते हैं। ये चार किनाल पर मुहित बड़ा रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है, यहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी जो सहूलियात मैसर नहीं होती उन तमाम मुतासरा मरीजों को यहाँ पर दी जाती हैं। इस रिहैबिलिटेशन सेंटर से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों मरीज मुस्तफीद हुए, उनकी फैमिलीज मुस्तफीद हुई, क्योंकि अगर किसी एक खानदान में एक शख्स नशा करता है तो उससे वो शख्स मुतासर नहीं होता बल्कि पूरा खानदान मुतासर होता है। जिंदगियों को बचाने वाला और जिंदगियों में दोबारा खुशियाँ लेकर आने वाला ये खूबसूरत रिहैबिलिटेशन सेंटर नेवल एंड क्रीज इस्लामाबाद में वाक़या है। आइए हम आपको अंदर से भी विजिट करवाते हैं। हमने सोचा कि आज हम आपका जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है डेली पाकिस्तान के तवज्जो से पूरे पाकिस्तान को दिखाएं। बहुत शुक्रिया। आइए मैं आपको जो है ना सबसे पहले जहाँ पे पेशेंट डाइनिंग रूम है वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। पेशेंट्स को हम प्रॉपर सुबह दोपहर शाम यहाँ पे ही वो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर यहीं पे ही करते हैं। हमने घर जैसा माहौल उनको फराहम किया। घर जैसा माहौल फराहम करने की वजह क्या है? ये बेसिकली नफसियाती तौर पे भी वो एक सोच होती है कि इंसान जो है ना एक अच्छे माहौल में हो तो वो एक अच्छा ट्रीटमेंट का जो है ना वो शुरू होता है। ये काफ़ी कुशादा है जिसमें आप देख सकते हैं कि रूम्स ही रूम्स हैं और ये राइट साइड पर एक बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज मशीन भी है। ये हमारा सिंगल बेडरूम है और ये यहाँ पे पेशेंट स्टे करते हैं। इसमें एक्सरसाइज मशीन है, 24/7 एसी है और एक कंफर्टेबल माहौल है। ये मैं ये देख सकता हूँ बड़ी ज़बरदस्त ये एक मसाजर है, ये तो इसको भी यूज़ करते हैं पेशेंट्स? बिल्कुल, ये पेशेंट के लिए यूज़ होता है जो वो इनके ऊपर एक्सरसाइज वगैरह जो है ना वो करते हैं। ये इनका जो है ना ड्राइंग रूम है जहाँ पे टीवी देख सकते हैं, इकट्ठे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं और ये एक आप देख रहे हैं कितना पुरसुकून और घर जैसा माहौल है। और मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ, यहाँ पर एक इन्होंने मसनूई आबशार बनाई है जिसमें से पानी जो है वो टपक रहा है, टपकता टपकता इस मिट्टी के घड़े में जा रहा है और वो जो पानी की ऊंचाई से सतह पर गिरने की आवाज़ होती है तो वो आपको बड़ी राहत देता है। उनको कितना इत्मीनान, कितना सुकून बख्शती होगी उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीज हैं और उनको पीस चाहिए होता है। फिर उनको रियल पीस देने के लिए ये अल्लाह ताला की बनाई गई खूबसूरत मछलियाँ हैं। इनको एक बड़े ज़बरदस्त इम्पीरियम फिश में रखा गया है जिसको देखकर एक ताजगी का एहसास होता है। आप नेचर के करीब रहते हैं, आप अंधेरे से निकलकर रोशनी की किरण में आते हैं। यहाँ से खूबसूरत जो है बाहर के मनाजिर, ये झूला और ये घर जैसा ड्राइंग रूम। आपने इसको डिज़ाइन ही इसीलिए किया कि ताकि वो पीस फराहम किया जाए। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा लग्जरीज रिहेबिलिटेशन सेंटर है और यहाँ पे बरतानिया, यूके, अमेरिका, कनाडा से पेशेंट आके अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं और कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनके साथ फैमिली भी यहाँ पे स्टे कर सकती है। यूँ समझिएगा कि अपने घर में जो है ना अपना वो इलाज करवा रहे हैं। वो लोग अगर अल्लाह ना करे उनकी फैमिलीज़ में कोई ऐसे लोग हैं जो नशे की बीमारी में मुब्तला है तो उनकी फैमिलीज़ भी उनके साथ रह सकती हैं, वो उनकी खुद भी टेक केयर जो है वो कर सकते हैं। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, यहाँ पे अभी पेशेंट हमारे एडमिटेड है और अभी उनसे हम बात करेंगे। ये हमारे पास एडमिटेड है और ये बहुत ही कम एज का है और ये आइस के एडिक्ट है। कितनी उम्र है इनकी? ये ऑलमोस्ट 16 to 17 एज। आपकी 16 साल उम्र है तो ये आइस के नशे पे लगाया किसने आपको? बस गलत सोसाइटी में बैठा करता था दोस्तों के साथ, तो वहाँ से मैंने कैच किया है। पाकिस्तान में ही आपको नशा फराहम किया जाता था? जी पाकिस्तान में। कितना करते थे नशा? बस कभी कभार 30 डेज भी लगातार करता था। ये नशा करके होता क्या है? ये बंदा इससे 72 आवर्स फास्ट रहता है और सो नहीं सकता। आप सोते फिर कब थे?
सोता जब भी नशा इसका उतर जाता था फिर सोते थे। जब मिलता नहीं था तो क्या करने को दिल करता था? अपने आप को जख्म पहुंचाने का, अपने आप को मारने का, इस तरह या किसी के साथ लड़ने का। कोई सीधी बात बोलता था उसको आगे से बंदा उल्टी बात बोलता था। आपके अंदर एक विल थी कि मैंने अपने आप को ठीक करना है? ये बिल्कुल। अब कितना बेहतर महसूस कर रहे हैं? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर महसूस। कितना अरसा हो गया यहाँ पर आपको दाखिल हुए? ये 4 मंथ्स 4 मंथ्स में कितनी तब्दीली अंदर अपने आप देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा। वो तमाम यंगस्टर्स जो पाकिस्तान के देख रहे हैं उनको कोई पैगाम देना चाहें जो इस लत में मुब्तला हो जाते हैं? अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखें, और अगर वो नशे पे हैं तो ये दी न्यू लाइफ है रिहैब सेंटर PWD में, यहाँ इनको ले आए हैं। जी ये देखें, ये 16 साल इस बच्चे की एज है और ये आइस का नशा करता था। और इससे जो मैंने गुफ्तगू की है आपने स्क्रीन पर मुलाहिजा करें, आपको ये अपने सेंसेस में नज़र आ रहा है और समझदार है। 4 माह का पीरियड इसने इस रिहैब सेंटर में गुजारा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िंदगी में दोबारा रमा दमा होकर ज़िंदगी गुजारने के लिए कोशिश है। उम्मीद की किरण बनी है। ये जो उम्मीद की किरण है इसका मैं खिराज तहसीन पेश करूँगा किफ़ाया साहब को। किफ़ाया साहब माशाल्लाह ही इज़ लुकिंग सो गुड कंपैरेटिवली। जी माशाल्लाह, ये इस टाइम 100% आप कह सकते हैं कि रिकवर कर चुका है। और ये जब शुरू में आया था इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। तो इसमें आप कौन कौन से इनको एक्सरसाइजेज वगैरह करवाते हैं? साइकेट्रिक हेल्प होती है जिसमें मेडिकेशन होती है, उसके बाद इनकी काउंसलिंग होती है जिसमें ग्रुप थेरेपीज़ होती है, इंडिविजुअल सेशंस होते हैं, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज होती है, और इसके साथ साथ जो आलमी दीन होता है जिसमें 5 वक्त की नमाज, दरस कुरान, सुबह के टाइम पे सूरह रहमान को जो है ना प्रॉपर तरीके से तिलावत करते हैं, तो उनसे बड़ा इनका फ़ायदा होता है। क्या नाम है आपका? नाम है मेरा। आप कौन सा नशा करते थे? मैं चर्स और अल्कोहल करता था। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरा 3 माह का इलाज हुआ, ये मेरा आखिरी महीना चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी बेहतरी महसूस हुई है। जब चर्च शराब पीते थे तो क्या फील होता था कि छोड़ सकता हूँ इसको? बहुत दिल करता था छोड़ने का, लेकिन कोई रास्ता नहीं मालूम पड़ता था। तो कोई ना कोई मुझे गाइडलाइन के लिए कोई ना कोई हेल्प चाहिए थी। तो तलब होती है तो क्या करते हैं? अब होती है तलब? अब हमें हमारे साइकोलॉजिस्ट ने तरीके बताए हैं जिसकी मदद से हम अपनी तलब को कंट्रोल कर सकते हैं। वाह 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 वाह। तो आप फिर इसका मतलब है ज़िंदगी की तरफ दोबारा रमा दमा फिर हम पंजा लड़ाएंगे इंशाल्लाह। सुमैरा भट्टी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सुमैरा, ये 16 साल का बच्चा है और ये आइस जैसे नशे में मुब्तला हो गया, और पाकिस्तान में ये जो लत है ये बढ़ती जा रही है। इसकी बुनियादी वजह क्या है और आइस के नशे में इंसान पर कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं वो आया होते हैं? यंग जो बच्चे हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ये पीयर प्रेशर हो सकता है, या अपने दोस्तों को देखते हैं, उनको देखते हुए, या ये पार्टीज़ वगैरह जो हैं वहाँ पे जाना होता है, तो गैदरिंग में ये इस तरह के ड्रग्स की जो है इनको आदत बढ़ जाती है। ज़्यादा आइस करने से होता क्या है? ज़्यादा आइस करने से इनकी स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा इनकी जो है वो हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स की बात करें तो ड्राई माउथ। हीरोइन और कोकेन जो है वो भी बहुत से लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं। चर्स बहुत से लोग पीते हैं। ये जो चर्स है इसके बारे में ये भी कहा जाता है ये क्रिएटिव कर देती है। ये कहा जाता है, ये एक मिथ भी है कि क्रिएटिव कर देती है। अगर किसी को लग रहा है तो टाइम बीइंग हो सकता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कब आप उसके आदी हो जाएं, और फिर वही क्रिएटिविटी जो है वो आपकी चेंज हो जाती है। ऐसे क्रिएटिव करती है चर्स? हाँ, ये एक मिथ है। अच्छा, अगर मैं चर्स पीना शुरू कर दूंगा तो मेरा कंटेंट तख्लीकी हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका कंटेंट ऑलरेडी इतना अच्छा है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ऑन लाइटर नोट ही हमने इनसे गुफ्तगू की है। लेकिन मुझे मैम बताइएगा, आपके पास बहुत ज़्यादा नफ्सियाती मरीज आते हैं, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक नशा कौन सा है और उसकी प्रिवेंशन कैसे ज़रूरी है? नशे तो सभी खतरनाक हैं, वो अब उनके लेवल होते हैं, स्टेजेस होती हैं, लेकिन अभी देखा जाए तो कंपैरेटिवली आइस बहुत डेंजरस है। प्रिवेंशन घर से स्टार्ट होती है। आप फैमिली की काउंसलिंग कर सकते हैं, फैमिली अपने जो बच्चे हैं उनकी मॉनिटरिंग कर सकती है। इसके अलावा डिफरेंट लेवल्स पे आप प्रिवेंशन पे काम कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इस तरह की जगहों पे जाके आप जो है वो साइको एजुकेट कर सकते हैं। आधे पाकिस्तान की जो लड़कियां इनके ब्रेकअप्स हुए हैं, तो आप नहीं समझते मोहब्बत भी एक एडिक्शन है? इसका भी कोई इलाज होना चाहिए, कोई रिहैब सेंटर होना चाहिए? ब्रेकअप्स हुए हैं और ये भी एक नॉन केमिकल एडिक्शन ही है, तो पहले अगर इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो बहुत सारी रेशो कम हो जाएगी एडिक्शन की तरफ जो लोग आ रहे हैं उनकी। मुझे बताइएगा, ये जो ट्रीटमेंट है इसका दुरानिया कितना होता है आपके? 90 डेज होता है हमारा जो कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन है वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। आखिर में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि कोशिश करें कि इन ड्रग्स की तरफ बिल्कुल ना जाएं। जैसे इन्होंने बात की कि चर्च जो है वो क्रिएटिविटी बढ़ा देती है, ये मिथ हो सकता है, और इन्हीं मिथ्स के जो है वो हम चुंगल में फंस के इसके आदी हो जाते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। तो मैं यही कहूँगी सबको कि आप इन चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करें तो ही बेहतर। जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है और इनके हस्बैंड की भी गुफ्तगू सुनी है। अगर आप में से कोई भी शख्स या आपका कोई
प्यारा जो कि जिंदगी में वापस आना चाहता है, उसकी विल भी है, तो आप न्यू लाइफ रिहैब सेंटर के कॉन्टैक्ट नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं। इस्लामाबाद PWD, और इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, नेवल एंड क्रिच सोसाइटी, आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान का लग्जरी और सबसे बड़ा और खूबसूरत रिहैब सेंटर है, जिसमें इस तरह के नौजवान जो कि अपनी हस्ती बस्ती जिंदगियों को उजाड़ कर वीरानियों अंधेरों की तरफ जा रहे हैं, उनको ये वापस एक उम्मीद देते हैं जीने की। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।